जहां से जाना चाहता है वहां के लिए विदा किया जाए। महाराज क्या मंत्री? हंसराज को दूध से निला दिया, अच्छा किया, रूमालों से पोंछ दिया। अच्छा हुआ। जब मैंने उसके गर्दन पर हाथ डाला महाराज, तो उसकी गर्दन पर पत्र निकला है महाराज। पत्र निकला है? हाँ इसका मतलब यह है कि हंसराज किसी का संदेशा लेके जा रहा था। हाँ महाराज, वो किसी और का नहीं लेके जा रहा था महाराज, किसका लेने जा रहा था? वो संदेशा मेरा लेकर के आया है। आपका? और क्या इस पत्र में क्या लिखा? लिखो कठिना महाराज, हमारी शादी लिखी है ब्याह की। आपकी शादी का सिक्का है? हाँ अच्छा मंत्री, जरा हम पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा है? थोड़ा महाराज, पर इलाज करियो महाराज, क्या कम से कम 5 क्विंटल की पुलिस खवाइयो। आप बेचिंता रहे? अगर आपकी शादी का सिक्का है तो हम सारे नगर को खिलाएंगे। लाओ। पूरे नगर को बराती कह दिए महाराज, जैसे जैसे ब्याह हुआ। मंत्री, ये सत्य बात है कि शादी का सिक्का है? मंत्री, भैया महाराज, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, ये सिक्का हमारे लिए है। देख ले, सिक्का मेले आयो और बिंदा को बीच में घर पर लड़ा दो। नहीं मंत्री, ये सिक्का हमारे लिए है। राजा भीम की बेटी दमयंती ने हमारे लिए सिक्का बनाया है। मंत्री, इसमें क्या लगा रानी दमयंती ने? क्या लिखा है महाराज? कह रही है राजन कि नहने नहने अक्षर जमीन लिख रही शाही के। कह रही है राजन, मैंने आपके नाम के लुटा डाले हैं। आपने पिछले जन्म में मुझे धक्के मार के छोड़ दिया, कहा कि जा। इस जन्म में तो हमारे यार की बेटी है तो हमारी बेटी हुई, इसलिए हम तुम्हें जन्म में शादी नहीं करेंगे। दूसरा जन्म लोगी तो हम तुझे शादी करेंगे। इसलिए महाराज मैंने शिकल में जन्म दूसरा लिया है। कह रही है कि नहने नहने अक्षर जामे लिख रही शाही के, नीचे दस्तखत भीम की जाएंगे। राजा सिक्का में लिख दो चार, समुद्र चिकल के बीच से कराने लगे दमयंती को। मंत्री, कितनी बेवकूफ है रानी दमयंती। क्यों? जब हमारे घर में रानी मोती जीवित है तो भला राजा का दोषी शादी कैसे कर सकता है? महाराज, आप दूसरी शादी से घबरा गए? क्या? तुम्हारे पिताजी तो छिड़िए के रोटियां ना घेरे फिरते हैं। वो छिड़िया नहीं थी, वो हमारी माँ थी। एक से बैठ को मंत्री, भैया महाराज, ये लो सिक्का को वापस कर दो। हंसराज कह दे रानी दमयंती से कि राजा दोषी शादी नहीं करेगा। उसके घर में रानी मोती है, सुंदर है, सुशील है, गुणवान है, हर गुण मौजूद है। भला राजा लाल दोषी शादी कैसे कर सकता है? महाराज, जाओ सिक्का को वापस कर दो। आपने सिक्का एक तरफ भी देखा है? एक को मंत्री सिक्का तो एक ही तरफ होता है। नहीं महाराज, ये दोनों तरफ लिखा हुआ है। मतलब हंसराज सिक्का के अंत चला गया ना? हाँ महाराज। मंत्री, एक बर्री दो बर्रा, हाँ, ये कैसे हो सकता है? फिर भी बताओ हंसा सिक्का चढ़ा के कहाँ आया है? ये हंसराज पहले सिक्का चढ़ा करके इंद्रपुरी में देव इंद्र के लिए आया है महाराज। मंत्री, तो देवेंद्र हमारे क्या लिखा है जरा पढ़ के सुना। देव इंद्र ने आपके लिए तो बहुत ताना लिख दिया है महाराज। क्या तोप ताना है, हम सुनना चाहते हैं। तो ताना ये है महाराज, देव इंद्र ने लिखा है कि राजा न लाए तो मेरा खेत बराती बन करके आए।
कोई इच्छा नहीं। अगर देवेंद्र ऐसे तोप मारता है तो लाओ राजन सिक्का को मंजूर कर। महाराज ये हुई मतलब वाली बात। अब मेरा ये मंत्री से मंत्री ये हम सिक्का को मंजूर करते हैं। मंजूर है। शादी के लिए आवाज जाए। ठीक है महाराज। तैयारी करो, सारे नगर की फौज को सजा के तैयार करें। मंत्री ठीक है महाराज। सिक्का तो हमने चला लिया, लेकिन समस्या इस बात की है मंत्री देवेंद्र इंद्रपुरी से पन्ना बन के आएगा मंत्री, और हमें नर्मन बनना कौन बनाएगा? आप इस बात की चिंता क्यों करते हैं महाराज? क्या मैं आपके पूरे निर्मल में बुलाऊंगा, लगवाऊंगा, सखियों को बुलाऊंगा, ढोलक बजवाऊंगा, नाच गाना करवाऊंगा, तुरंत आपको भरना बनवाऊंगा। बेवकूफ मंत्री, बुलावा दिलवाओगे, ढोलक बजेगी, गाने होंगे। अरे बेवकूफ मंत्री, अगर रानी मोतनी को मालूम होगा कि ढोलक कहाँ बज रही है, कोई नरनार अवज्ञा के कहेगा कि महाराज की शादी होने वाली है। अगर रानी मोतनी को मालूम हुआ तो गजब हो जाएगा, साले फोपा सा हो जाएगा। इसलिए जब चोरी चोरा हमने लगन को चढ़ाया है तो चोरी चोरा हम शादी ऐसे बताओ कि चोरी चोरा में कौन कौन बना सकता है? एक अकल